गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यूट्यूब चैनल सादिक एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रदूषण के प्राकृतिक कारण। प्रदूषण के पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था प्रदूषण के मानव जनित कारण, और आज हम लोग बात करेंगे प्रदूषण के प्राकृतिक कारण। प्रदूषण कहते हैं किसको है, इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। प्रदूषण का मतलब होता है किसी पदार्थ में किसी अवांछनीय पदार्थों के मिश्रण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे प्रदूषण कहते हैं। किसी पदार्थों में अवांछनीय पदार्थों के मिश्रण से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। विकार मतलब गड़बड़ी, विकार मतलब गड़बड़ी, बीमारी, इसी को हम लोग प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण के लिए किसी भी चीज़ को प्रदूषित करने के लिए एक प्रदूषक की अहम भूमिका होती है। प्रदूषक की अहम भूमिका होती है। तो प्रदूषक कहते हैं किसको है? प्रदूषक हम उस मैटर को कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं जो प्रदूषण को उत्पन्न करता है, प्रदूषण को फैलाता है। जैसे हवा में धुआं मिल गया तो ये प्रदूषण है। चाहे घर का धुआं हो, फैक्ट्री का धुआं हो, या फिर गाड़ियों से निकले हुए धुआं हो, जिससे ये पर्यावरण में, वायुमंडल में, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? पर्यावरण को गर्म करता है, वो गर्म गैस है। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली वायुमंडल के वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण में सबसे पहले है ज्वालामुखी विस्फोट। आए दिन विश्व के हर अनेक देशों में, अनेक कोने में ज्वालामुखी का विस्फोट होते रहता है। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी मंझला, कई तरह के विस्फोट होते रहते हैं। उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि ये एक जहरीली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो पर्यावरण को दूषित करता है, जीव जंतु, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाता है। तो ज्वालामुखी ये प्राकृतिक कारण हो गया वायु प्रदूषण का। दूसरा है जंगल की आग। कभी कभी अचानक जंगल में आग लग जाती है, जैसे अभी कैलिफोर्निया में लगी थी, अमेरिका में, लॉस एंजिल में लगी थी, सॉरी कैलिफोर्निया नहीं, लॉस एंजिल में आग लगी थी, जो कि मुंबई का, अमेरिका का हार्ट कहा जाता है। जैसे भारत का हार्ट अपना मुंबई है, उसी तरह से क्या अमेरिका का वो हार्ट कहा जाता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पे जंगल में आग लगी थी। तो जंगल में जो आग लगती है उस आग से सबसे पहले तो हीट निकलती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हवा को दूषित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में जितनी होनी चाहिए उससे बढ़ जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम बात करें 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर पर्यावरण यानी वायु का प्रदूषण होता है और गर्मी भी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगता है। तो जंगल की आग से और ये भी निकलता है, क्या बोलते हैं, PM 2.5 to 10, PM 10, ये मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, कण निकलते हैं, जो पर्यावरण को दूषित करते हैं और उससे जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? उसे सांस के माध्यम से फेफड़े में चला जाता है और उससे श्वसन की बीमारी होती है, श्वास की बीमारी होती है। और फिर वो फेफड़ा जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को नहीं दे पाता है, तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हार्ट की समस्या आती है, हृदय रोग की समस्या आती है। ठीक है। तो जंगल की आग भी एक प्राकृतिक कारण है वायु प्रदूषण के। उसके बाद जैविक अपघटन। जैविक अपघटन का मतलब क्या होता है?
जैविक अपघटन का मतलब होता है जीव जंतुओं को सड़ा गलाकर खत्म कर देना, जीव जंतुओं को सड़ा गलाकर खत्म कर देना। और ये छोटे छोटे अपघटक वो जो होते हैं, ये बैक्टीरिया, फंगस, ये सब का काम है किसी भी जैविक अपघटक जीव जंतुओं को सड़ा गलाकर, मरे हुए चीज़ों को सड़ा गलाकर खत्म कर देना। तो ये जैविक अपघटक से भी, जैसे जब कोई चीज़ मरता है और फिर वो सड़ने लगता है, नहीं कि उसमें फंगस बैक्टीरिया लग गया और वो सड़ने लगता है, सड़ने के कारण बदबू उत्पन्न होती है जो कि मीथेन गैस बनाता है। ठीक है, तो इससे वायुमंडल प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होता है। अब रेगिस्तानी तूफान एवं धूल, रेगिस्तान में आए दिन भयानक तूफानें आती रहती है, जिससे एक बड़ी मात्रा में वहाँ की रेत को हवा में उड़ा दिया जाता है और वो रेत के कण उस आसपास के इलाके में एक समस्या का कारण बनता है, जैसे कि आँख में पड़ जाना, फिर वो धूल युक्त हवा सांस के माध्यम से अंदर लेना, जिससे बीमारी उत्पन्न होती है। ये धूल वगैरह से एलर्जी होती है लोगों को, वो बीमारी हो जाती है, श्वसन की बीमारी हो जाती है। परागकण क्या होता है? परागकण एक कण है जो पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है परागकण। और ये परागकण क्या होता है? पौधे में जब फूल आता है, उस फूल के दो भाग होते हैं, परागकण और एक वर्तिका। ये परागकण जब दूसरे वर्तिका के साथ सट जाता है तो फिर वहाँ पे हो जाता है परागन। क्या हो जाता है? परागन, जिससे अब वो फूल फल में परिवर्तित हो जाएगा। इस पर भी हम लोग आगे एक वीडियो बनाएंगे कि परागन क्या होता है, कैसे होता है। तो परागकण, पराग के जो कण हैं ये हवा के माध्यम से या किसी कीट पतंगे के माध्यम से हवा में वो बिखेर दिया जाता है और फिर वो किसी की सांस के माध्यम से फेफड़े में, किसी के आँख में आती है, जिससे कि मतलब आँख में जलन होती है, फेफड़े में बीमारी हो जाती है, श्वसन की बीमारी हो जाती है। तो परागकण भी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हर जगह पेड़ पौधे हैं और उस पेड़ पौधे में फूल लगता ही है किसी न किसी प्रकार का, और वो फूल फिर वो परागन के बाद फिर फल में परिवर्तित होता है, जिसको परागन कहते हैं। उसके बाद रेडॉन गैस। ये रेडॉन गैस क्या है? ये रेडॉन की गैस पृथ्वी के भूपर्पटी के क्षय होने से ये गैस निकलती है, रेडिएशन निकलता है। एक रेडिएशन निकलता है पृथ्वी के भूपर्पटी, यानी कि ऊपरी भाग जब सूखता है और उसमें क्षय होता है तो उससे रेडॉन गैस निकलती है। रेडिएशन से रेडॉन गैस निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और ये रेडॉन गैस हवा में ही होती है जो वायु को प्रदूषित करता है। उसके बाद पशुओं से मीथेन गैस निकलना इत्यादि। पशुओं से भी मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस जहरीली गैस है, हानिकारक गैस है। तो मीथेन गैस पशुओं से निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हवा का छोड़ना। तो जानवर भी हवा छोड़ती है, और खास करके वो जानवर जो दूध देने वाली होती है वो ज़्यादा हवा छोड़ती है और उसमें मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि उनको दूध अधिक उत्पादन के लिए उसको तरह तरह का केमिकल दिया जाता है, उसको खिलाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। तो उसी अधिक दूध लेने के चाह में हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने लगते हैं, तरह तरह के केमिकल्स उसको खिला देते हैं उसके भोजन में, और फिर उसके शरीर में मीथेन गैस बनना शुरू हो जाता है। और मीथेन गैस हवा के माध्यम से हवा खारिज करती है या करता है, हवा खारिज करता है, गैस निकलता है और वो पर्यावरण को दूषित करता है, और वो गैस होता है मीथेन गैस। और इसी मीथेन गैस से हम लोग गोबर गैस भी बनाते हैं। ये अपघटित जैविक अपघटन में भी मीथेन गैस निकलता है। एक तरफ तो लाभदायक है, दूसरी तरफ हानिकारक भी है। हम उससे खाना बनाते हैं और दूसरी तरफ वायुमंडल को प्रदूषित करता है, वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण: ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, जैविक अपघटन,
रेगिस्तानी तूफान एवं धूल, पराग कण, रेडान गैस, पशुओं से मीथेन गैस निकलना इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें से ये कुछ प्रमुख है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।